हॉरर फिल्मों की दुनिया में विलेन या खलनायक का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे वह डरावना चेहरा हो, खौफनाक आवाज हो या फिर उनकी भयानक हरकतें, हॉरर विलेन का विकास समय के साथ बदलता रहा है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हॉरर फिल्मों में खलनायकों का रूप और भूमिका बदलती गई। 20वीं सदी की शुरुआत में हॉरर फिल्मों में खलनायक मुख्य रूप से भूत प्रेत, वैम्पायर और मनुष्य से बाहर की ताकतों के रूप में दिखाई देते थे। इस दौर में क्लासिक हॉरर फिल्में बनी, जैसे ड्रैकुला और फ्रैंकेनस्टीन, जहां विलेन का रूप ज्यादा अलौकिक था। वैम्पायर और अन्य सुपरनैचुरल प्राणियों की खतरनाक ताकत और उनका खौफ दर्शकों को रोमांचित करता था। इन विलेन का मुख्य उद्देश्य था इंसान को डराना और अपनी शक्तियों के जरिए उन्हें नियंत्रित करना। 70 और 80 के दशक में हॉरर फिल्में कुछ अलग दिशा में बढ़ी। इस समय विलेन की तरह इंसानियत को भी गहरे से जोड़ा गया। किलर जैसे माइकल मायर्स, हैलोवीन और फ्रेडी क्रूगर, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट ने दर्शकों के मन में एक अलग तरह का डर बैठा दिया। यह विलेन सिर्फ भूत प्रेत या सुपरनैचुरल ताकतें नहीं थे, ये आम लोग थे जिनकी मानसिकता और व्यक्तित्व कुछ खास था। माइकल मायर्स का मूक और बेजुबान चेहरा और फ्रेडी क्रूगर का खौफनाक सपना यह दर्शाते थे कि खलनायक का असली रूप इंसान की मानसिकता से पैदा होता है। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में हॉरर फिल्में और भी ज्यादा जटिल हो गई। यहाँ पर विलेन का विकास और भी गहरा था। जेसन, फ्राइडे द 13th, हन्निबल लेक्टर, द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स और पिनहेड, हेलरेजर जैसे खलनायक और भी डरावने और मानसिक रूप से विकृत हुए। इनमें से कुछ विलेन ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या यह सच में विलेन है या फिर समाज और मानवता के द्वारा उत्पीड़ित लोग हैं। इन खलनायकों के चरित्र में एक गहरी मानसिकता और संवेदनाओं की कमी थी, जिससे वे और भी खतरनाक बन गए। आजकल की हॉरर फिल्मों में खलनायक की भूमिका और भी अधिक मनोवैज्ञानिक हो गई है। द कंजूरिंग, द कॉन्जरिंग और गेट आउट जैसी फिल्मों में हम पाते हैं कि हॉरर का डर सिर्फ उन प्राणियों से नहीं आता, बल्कि वह समाज, मानसिकता और इंसान के भीतर की डरावनी सोच से भी उत्पन्न होता है। इन फिल्मों में हम पाते हैं कि विलेन केवल बाहरी ताकतें नहीं होती, बल्कि कभी-कभी खलनायक हमारे आसपास की दुनिया, हमारे भीतर की अंधेरी सोच और समाज की नकारात्मकता में समाये होते हैं। आजकल के हॉरर फिल्मों के विलेन और भी विविध रूपों में देखे जा रहे हैं। कुछ फिल्मों में विलेन एक मनोवैज्ञानिक पात्र होते हैं, जैसे जोकर जो अपनी मानसिक स्थिति से उत्पन्न होते हैं। वहीं कुछ फिल्में खलनायकों को जटिल और नायक के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जैसे एवलिन, अ क्वाइट प्लेस, जो एक मां की ओर से अपनी संतान के लिए संघर्ष करती है। आज के खलनायक केवल डर पैदा नहीं करते, बल्कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में वे विलेन हैं? क्या हमें उनकी परिस्थितियों को समझना चाहिए? हॉरर विलेन के विकास ने यह साबित कर दिया है कि डर सिर्फ भूत प्रेत और राक्षसों से नहीं आता। डर इंसान की मानसिकता, समाज की नकारात्मकता और हमारे आसपास के अंधेरे पहलुओं से भी पैदा हो सकता है। यह यात्रा एक विकसित और जटिल चरित्र की ओर बढ़ी है, जो अब केवल डराने के बजाय सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार हॉरर फिल्मों का असली विलेन वह डर है जो हम खुद से महसूस करते हैं। आउट्रो म्यूजिक प्लेइंग।